नमस्कार, स्वागत आप सबका। आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 26 प्रायिकता से परिचय। आज हमारा रहेगा पार्ट नंबर 2। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि प्रायिकता क्या होती है, समप्रायिक घटनाएं, इसके साथ-साथ प्रारंभिक घटनाएं कौन सी होती है और उनसे संबंधित हमने कुछ उदाहरण देखे थे। आज इस भाग में हम प्रायिकता के कुछ और गुण धर्मों के बारे में चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे और अभ्यास प्रश्नावली को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रायिकता के जो गुण धर्म है वो कौन कौन से हैं और क्या उनका महत्व है। सबसे पहले हमारे यहाँ लिखा हुआ है निश्चित घटना। नाम से ही स्पष्ट है कि जो घटना निश्चित ही है, कि मतलब वो होनी ही होनी है, वो आपकी क्या हो गई, निश्चित घटना हो गई। अगर शब्दों में लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, जो घटना अवश्य घटित हो वही आपकी क्या होगी, निश्चित घटना हो। जो घटना अवश्य घटेगी वो निश्चित घटना कहलाती है। ये तो एक सिंपल सी परिभाषा हो गई। अगर मैं दूसरे शब्दों में इसको कहना चाहूँ कि मान लीजिए आपके पास में कोई ई घटना है और उसकी प्रायिकता हमें चेक करनी है। तो कैसे लिखते हैं? ऊपर क्या लिखते हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या, नीचे क्या लिखते हैं? संभावित परिणामों की संख्या। तो किसी घटना ई के लिए संभावित परिणामों की जो संख्या होती है बच्चों, क्या? संभावित परिणामों की संख्या, बहुत कमाल की बात है, मजा आ जाएगा कि संख्या बराबर किसके हो जाए, ऊपर वाली। ऊपर कौन सी होती है? अनुकूल परिणाम की संख्या के बराबर अगर हो जाए तो वो आपकी क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है, क्योंकि वो तो होना ही होना है। अगर ऊपर और नीचे की वैल्यू यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या और संभावित परिणामों की संख्या दोनों बराबर हो जाए तो इसका मतलब मैं इस बात को लेकर एक बात कह सकता हूँ कि निश्चित घटना अगर कोई है, निश्चित घटना होती कौन सी है ये तो आप समझ गए, लेकिन निश्चित घटना की प्रायिकता की अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो वो आपकी क्या होती है, सदैव एक होती है। एक क्यों होती है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि नीचे और वैल्यू दोनों, ऊपर और नीचे वैल्यू क्या आएगी, अंश और हर की वैल्यू अगर बराबर आएगी तो एक ही आएगी। ठीक है, एक तो बात हो गई। चलिए दूसरे गुणधर्म पे चलते हैं, असंभव, जो नाम से ही स्पष्ट है आपकी, और ये आप देखकर बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो घटना घटित ना हो, ठीक है, क्या? जो घटना घटित ना हो मतलब उसकी कोई संभावना ना हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। और इसकी प्रायिकता की अगर मैं बात करूं तो प्रायिकता मतलब कुछ कोई चांस ही नहीं है, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि इसकी प्रायिकता, आपकी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, जीरो होती है। हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे हम एक उदाहरण पर इससे हम एक समीकरण पर चलेंगे और वो समीकरण आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। उससे संबंधित हम प्रश्न भी करेंगे। चलिए इतना तो समझ गए अपन असंभव घटना के बारे में और निश्चित घटना के बारे में। अब कुछ और चीजें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कि कोई घटना है, जैसे कि ई नाम की कोई घटना है, और अगर मैं उसकी प्रायिकता की अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्रायिकता की अगर मैं बात करूं, पीई की मैं बात करूं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है ई वाली घटना के लिए, तो इसकी जो प्रायिकता है वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, क्या? एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अब आप पूछेंगे कि सर एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? इसका भी हमारे पास में आराम के साथ में प्रूफ आपको मिल जाएगा, भी नहीं हो सकती। ठीक है जी, कैसे? क्योंकि अगर आप देखोगे तो नीचे आपका क्या लिखा जाता है, संभावित परिणामों की संख्या आपकी लिखी जाती है, और संभावित परिणामों की संख्या ज्यादा से ज्यादा आपकी क्या हो सकती है, अनुकूल परिणामों की संख्या के बराबर हो सकती है। इससे तो आपकी ज्यादा नहीं हो सकती ना, ऊपर वाले से ज्यादा नहीं हो सकती। हर की वैल्यू या तो बराबर हो सकती है, अंश और हर, हर की वैल्यू कभी भी छोटी नहीं होगी। तो इसका मतलब एक से ज्यादा कभी भी अगर आप उत्तर निकालोगे तो इसका मतलब हमारा एक से ज्यादा उत्तर नहीं आना चाहिए प्रायिकता के अंदर। ये बात हो गई। चलिए कुछ और बात करते हैं। कुछ और बात करूं तो मैं यहाँ पर अंश और हर में जो वैल्यू आती है, जो कि इनके अंश में क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या होती है, और हर में आपके संभावित परिणामों की संख्या होती है। अंश तथा हर में प्राकृत संख्याएं होती है ना, प्राकृत संख्याएं आपकी होती हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है कि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि
वैल्यू अगर आपके किस में नहीं जाएंगे, पूर्णांक में जाएंगे ही नहीं, तो फिर आपका माइनस कैसे आएगा। अतः प्रायिकता क्या होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखें। तो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब चारों चीजों को मैं एक साथ में बना के आपको बताता हूं। क्या क्या, निश्चित घटना से हमने क्या सीखा कि प्रायिकता एक से ज्यादा नहीं हो सकती। असंभव घटना से सीखा हमने कि 0 से कम नहीं हो सकती, और यहाँ पर ऋणात्मक नहीं हो सकती, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मान लीजिए कि कोई घटना ई है आपके पास में, और अगर मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, उसकी प्रायिकता की अगर मैं बात करूं, तो या तो 0 के बराबर हो सकती है, या 0 से आपकी क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। उससे छोटी नहीं हो सकती 0 से। क्यों? क्योंकि वो फिर वो ऋणात्मक में चला जाएगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पर कि 1 के बराबर, तो या तो 1 के बराबर हो सकती है, क्योंकि 1 से ज्यादा आपकी जाएगी नहीं आपकी प्रायिकता का मान। तो ये सूत्र आपको दिमाग में रखना। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी के साथ में बता पाए कि सर ये बात होती है, इस तरीके से हमने पढ़ी है चीजें। अगर आप पीछे की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इस वजह से एक आपका क्या है, अधिकतम आपकी प्रायिकता है। ये भी ध्यान रखें। चलिए, ये भी आप समझ लीजिए। अब मैं आपको किस घटना के बारे में बताना चाहता हूं, पूरक घटना के बारे में बताना चाहता हूं। ये क्या होती है, इससे संबंधित हमारे पास में उदाहरण आएंगे, तो उनको भी हमें करना पड़ेगा। देखिएगा, कोई घटना है पीई, उसके घटित होने की प्रायिकता की बात करें, और अगर उसमें अगर मैं जोड़ दूं पी ई के नहीं होने की प्रायिकता, मतलब वही घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग आपका क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब आप कहेंगे कि सर इसको तो साबित करके बताओ। तो ये देखिएगा बच्चों, जैसे कि आ, चित और पट की हम बात करते हैं। एक सिक्के को उछाला तो उसमें से या तो आपका चित आ सकता है या आपका पट आ सकता है। हेड की बात करें, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, टेल हो गया, पट आपका। तो पी एच की यानी कि हेड की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी बच्चों, बताओ, 1/2 आएगी। और पट की अगर मैं बात करूंगा तो भी इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1/2 आएगी। और ये हमने पहले भी सीख लिया पहले वाले भाग में। और अगर आप इन दोनों का योग अगर आप कर दोगे, 1/2 प्लस 1/2 बराबर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अब आप पूछोगे सर ई नहीं होने की घटना को आप पी टेल के साथ में कैसे जोड़ सकते हैं। तो भाई बच्चों, अगर आपका चित आ गया और चित नहीं आता है तो फिर वो पट ही आएगा। इसका मतलब पी ई नहीं को मैं ये भी लिख सकता हूं कि पी ई प्लस पी ई बार लिख सकता हूं। नहीं को हम किससे प्रदर्शित करेंगे कि वो घटना नहीं हो रही है, उसकी प्रायिकता। और इसका मान कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यहाँ पर ई बार जो है वो ई की क्या है, पूरक घटना है। दिमाग में रखना क्या है, उसके जैसी ही है, बस आपका ये ध्यान रखना। चलिए जी, तो ये आपकी क्या होती है, पूरक घटना होती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने उदाहरणों की तरफ। क्या दिया गया है, यदि पी बराबर यानी कि किसी भी घटना, कोई घटना ई है, उसकी प्रायिकता 2/7 है, तो वहां पर ई नहीं होने की क्या प्रायिकता, ये अपने को निकालना है। देखो बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी है कि किसी घटना की होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता, जिसको ई बार से डेश से हम दर्शा रहे हैं, तो बराबर आपका क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पर पी बराबर यानी कि उस घटना की प्रायिकता होने की प्रोबेबिलिटी के आधार पे कितना लिखा गया, 2/7 लिखा गया है। तो मैं इसकी जगह कितना लिख सकता हूँ, 2/7 लिख सकता हूँ, प्लस इसको हम वैसा का वैसा लिख देते हैं, क्योंकि ये तो हमें निकालना है उसके नहीं होने की प्रायिकता। और ई नहीं होने की प्रायिकता को हमने इसी तरीके से, जो कि पूरा घटना से संबंधित अभी हमने सीखा था, बराबर आपका क्या है, 1 है। तो यहाँ पर पी ई नहीं होने की प्रायिकता की अगर बात करें, तो 1 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, 2/7। यहाँ पर 7 लघुत्तम लोगे तो 7 माइनस 2 आ जाएगा, बराबर आपका कितना निकल के आएगा, 5/7 आएगा। और ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए, इतना आसान सा सवाल था, आसानी के साथ में हमने कर दिया। बढ़ते हैं आगे की तरफ बच्चों। क्या दिया गया है, एक पासे को एक बार फेंकने पर पासे पर 5 नहीं आने की क्या प्रायिकता होगी। उसी चीज को दिमाग में रखो कि मान लेते हम, मान ही लेते, माना घटना या ई, मान लेते हैं ई जो घटना है वो आपकी क्या है, कि ई घटना को हम मानते हैं कि 5 अंक का आना, 5 अंक का आना। अब यहां पर अगर इसकी प्रायिकता की अगर आप बात करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी की अगर आप बात करोगे,
यानी कि इस ई घटना की। तो आपको भी पता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर क्या होगी, 5 अंक अगर आपका लेके आए तो वो आपका कितना होता है, 1 होता है। और कुल संभावित परिणामों की संख्या की बात करें तो 1/6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पीई और उस घटना के नहीं होने की वो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी की पूछी गई है, तो बराबर आपका क्या है, 1 है। तो यहाँ पर अभी हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रायिकता निकाली 1/6 प्लस पी ई बार आपका मतलब क्या है, 5 नहीं आने की प्रायिकता बराबर 1। तो 5 के नहीं आने की प्रायिकता की अगर मैं बात करूं यहाँ पर ई डेस की, तो वो आपका 1 माइनस 1/6 हो जाएगा। 6 लघुत्तम लोगे, 6 माइनस 1 यानी कि उत्तर कितना आ गया, 5/6 करेक्ट आंसर हो चुका है। बताओ कितना हुआ, आसानी के साथ में हमने कर दिया, कोई नई चीज नहीं लगाई। जो चीजें अब तक हम सीखते आ रहे हैं बस उन्हीं पे को अप्लाई करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। अच्छी तरीके से फेंटी गई ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी है। 52 पत्ते ही होते हैं, आप जानते हैं। इसमें से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, मतलब बिना किसी रुकावट के जो मन में आया वो निकाल दिया। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को कि यह एक तस्वीर वाला पत्ता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना घटना ई बराबर क्या है, एक तस्वीर वाला पत्ता है। एक तस्वीर वाला पत्ता, चलिए ये भी ठीक है कि तस्वीर वाले पत्ते की अपने को क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। लेकिन अगर आप देखोगे कुल संभावित परिणामों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो आपके कितने होंगे, क्योंकि पत्ते 52 है तो कुल आपके कितने हो जाएंगे, कुल संभावित परिणाम 52 हो जाएंगे, क्योंकि 52 में से कोई सा भी आ सकता है। तो यहाँ पर कुल संभावित परिणाम कितने हो गए बच्चों, 52 हो गए। कैसे हुए समझ आए, क्योंकि टोटल आपके ताश के पत्ते 52 हैं। अब यहाँ पर एक तस्वीर वाला पत्ता, तो अनुकूल परिणामों की संख्या की अगर मैं बात करूं, ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी भी घटना की बात करें तो अनुकूल परिणामों की संख्या में भाग देते हैं हम संभावित परिणामों की संख्या का प्रयोग की, तो वो हमारा प्रायिकता निकल के आ जाती है। तो अनुकूल परिणामों की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि एक आपके कलर में, जैसे कि 4 कलर होते हैं आपकी, ईंट होता है, पान होता है, और इसके अलावा सीढ़ी और आपका हुकुम। इन चारों में से एक एक तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 3। कौन कौन सा आपका, गुलाम हो गया, बेगम हो गया और बादशाह हो गया। 3 पत्ते होते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी दूं आपको ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। गुलाम हो गया, बेगम हो गए और बादशाह हो गया। ठीक है जी, ये लीजिए, ये आपका बना है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक कलर में 3 है तो 4 में कितने हो जाएंगे, 12। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 12। अब अगर प्रायिकता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या 12 बटे आपका कितना हो जाएगा, 52। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको भाग देते हैं 3 से, तो 3 चौके 12 और 13 चौक 52, 4/13 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए, आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत तो आई नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है बच्चों, एक बार नहीं, इस बार 2 बार उछाला जाता है। अब सिक्का अगर आपके पास में है, देखो ये सिक्का हुआ, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, चित्त, और यहाँ पर क्या हुआ, पट हुआ, यानी कि हेड और आपका क्या हुआ, टेल हुआ। तो चित्त को मैं क्या लिख रहा हूँ, हेड लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि चित्त वर्ड लिखूंगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, टाइम बचाना है अपने को। छोटी सी मतलब वीडियो के अंदर हम बड़ी बातें कह देंगे, यही तो एक अच्छी बात होती है। 2 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार चित आने की प्रायिकता, प्रत्येक बार चित आना मतलब मान लेते हैं अभी हम, माना घटना ई बराबर, देखिएगा घटना ई बराबर, प्रत्येक बार चित आने का मतलब क्या है, दोनों बार चित आना, हेड आना, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि पहली बार उठाया तो उछाला तब भी हेड आया, चित आया, और दूसरी बार उछाला तब भी चित आया, दोनों बार में। अब अगर मान लीजिए आपके पास में 2 बार आप उछाल रहे हो, क्या कुल संभावित परिणाम की अगर मैं बात करूं, कुल संभावित परिणाम की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं कुल संभावित परिणाम। मान लीजिए पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार भी हेड आ गया, एक ही हो सकता है। ठीक है जी, क्या हो सकता है, एक बार हेड आ जाए, टेल आ जाए। क्या हो सकता है कि दोनों बार टेल आ जाए, हो सकता है कि एक बार टेल आ जाए, एक बार हेड आ जाए, ऐसा हो जाए, पहले हेड फिर टेल फिर टेल फिर हेड, इस तरीके से ये 2 बन गए। तो कुल मिलाकर कितने बने, 4 आपके परिणाम बन गए। ये तो आपको समझ में आ गया। अनुकूल परिणामों की संख्या की अगर मैं बात करूं
अनुकूल परिणाम की अगर बात करेंगे तो वो आपका कितना होगा बच्चों, 1 होगा, क्योंकि दोनों बार आपका हेड आने का एक ही है आपका, तो ये हो गया। अब बात करें प्रायिकता की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या 4, तो आंसर कितना हो गया, 1/4 उत्तर हो चुका है। लीजिए कितने आसान आसान सवाल है, आसानी के साथ में हम करते जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या दिया गया है, संयोग से 100 अच्छी अंगूठियों में 10 दोषपूर्ण अंगूठियां मिल जाती हैं। ठीक है जी। देखकर ये बताना संभव नहीं है कि कौन सी अंगूठी दोषपूर्ण है कौन सी नहीं। तो इस समूह में से एक अंगूठी यादृच्छा निकाली जाती है। क्या प्रायिकता होगी जब ये अंगूठी अच्छी अंगूठी है। अब यहाँ पर मान लेते हैं, सबसे पहले तो घटना मान लो भैया, जो भी घटना है। माना घटना ई बराबर हमें क्या निकालनी है, अच्छी अंगूठी निकालनी है। क्या निकालनी है, अच्छी अंगूठी निकालने की प्रायिकता हमें निकालनी है। ये आप देखो, अब कुल संभावित परिणाम आपके कितने हैं, सबसे पहले तो ये देख लो। कुल संभावित परिणाम, और कुल संभावित परिणामों की अगर आप बात करोगे तो बच्चों एक चीज देखो यहाँ पर कि 100 तो अच्छी अंगूठियां और 10 दोषपूर्ण अंगूठियां, मतलब 100 + 10 आपकी कितनी हो गई, 110 आपकी हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप एक निकालते हैं, प्रायिकता की अगर मैं बात करूं तो 100 अंगूठियां अच्छी हैं 110 में से, तो इसका मतलब आपके अनुकूल परिणामों की संख्या की अगर बात की जाए, अनुकूल परिणामों की संख्या की अगर बात की जाए, अनुकूल परिणाम, अब अनुकूल परिणाम की अगर आप बात करोगे बच्चों तो वो आपके कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। कैसे हुए 100, क्योंकि भैया 100 अंगूठी अच्छी 110 में से, तो 100 आपकी हो चुकी है। अब बात करें प्रायिकता की, ई बराबर हमने क्या माना, अच्छी अंगूठी आने की प्रायिकता आपकी, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम आपके कितने हैं, 100 बटे संभावित परिणामों की संख्या 110, 10 से 10 का 0 से 0 काट दिया तो 10 बटे आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये लीजिए आपका करेक्ट आंसर। क्या कहते हो अब आप, हो गया ना आसान, कितना इजी इजी तरीके से हम उड़ा रहे हैं। चलिए एक उदाहरण और कर लेते हैं, ये अंतिम उदाहरण है, इसके बाद में सीधा हम चलेंगे हमारी अभ्यास प्रश्नावली पे। यहाँ पर क्या है, दो पासे हैं, एक काला है और एक नीला, दो पासे हमने लिए। जैसे कि ये आपका एक पासा बन चुका है और ये आपका दूसरा पासा बन चुका है। ठीक है, अभी समझाते हैं, पहले प्रश्न को समझिए। कुल संभावित परिणाम लिखने हैं कि मतलब एक साथ उछाल दिए तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, मतलब ऊपर वाली सतह की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे कि इस पे 1 नंबर आ गया, हो सकता है इस पे 1 नंबर आ जाए, हो सकता है इस पे 2 नंबर आ जाए, इस पर 1 नंबर आ जाए। तो इस तरीके से हमें क्या लिखना है, कुल संभावित परिणाम लिखने हैं, और इसके साथ साथ में दोनों पासों पर एक ही अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, दोनों चीजें लिखनी है। तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई है सारी की सारी चीजें। इस तरीके से देखिए, काले रंग का पासा इधर है और नीले रंग का पासा इधर है। ठीक है, अब काले रंग के पासे की अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चों, तो देखो आप काले रंग के पासे में मान लीजिए ऊपर वाले पे 1 आया, और नीले रंग के पासे वाले पे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका 1 हो गया। हो सकता है कि काले रंग के पासे में 1 आए, यहाँ से 2 आ जाए, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 3 आ जाए, यहाँ से 1 आया 4 आ जाए, 1 आया 5 आ जाए, 1 आ जाए 6 आ जाए। ये तो 1 वाले हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर अगर 2 आ जाएगा तो वहां पर 1 2 3 4 5 6 आएंगे, यहाँ पे 3 में 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। ऐसे कुल मिलाकर आपके कितने बने हैं बच्चों, यहाँ पर 6 गुणा 6, यानी कि कुल संभावित परिणाम की अगर मैं बात करूं, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम की अगर मैं बात करूं तो आपका कितना है, 36 है, क्योंकि आप गिन लीजिए। लेकिन हमें पूछा क्या है, मैं पीछे की तरफ चलूं, दोनों पासों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। अगर हम ये नहीं बनाते टेबल तो हमें पता ही नहीं चलता एक ही संख्या आने की, मतलब देखिए आप, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये वाला जो अगर आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये आपके एक ही अंक है, तो दोनों एक अंक है। एक ये 2 3 4 5 और 6, तो अनुकूल परिणाम की अगर मैं बात करूंगा, अनुकूल परिणाम की अगर मैं बात करूं तो वो आपका कितना हुआ है बच्चों, 6 हो गया। बात करें प्रायिकता की, तो पी बराबर आपका अनुकूल परिणामों की संख्या 6 बटे संभावित परिणामों की संख्या कुल संख्या 36, तो कितना हो जाएगा, 1/6, और ये अपना परफेक्ट आंसर हो चुका है बच्चों। और अब बढ़ते हैं हम अपने अभ्यास प्रश्नावली की तरफ। क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, ये अपने को बताना है, ट्रू और फॉल्स अपने को बताने हैं। एक घटना की प्रायिकता 1.01 हो सकती है। पहले ही मैंने बताया है थोड़ी देर पहले ही कि घटना की प्रायिकता जो होती है वो आपकी कहाँ से कहाँ पर होती है, ये ध्यान रखना कि 0 अगर आपके पास में है तो 0 से बड़ी या बराबर किसी भी घटना की, और इसके साथ साथ
इसके साथ साथ 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है, तो मतलब 1 से छोटी होती है, 1 के बराबर हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, 1 से ऊपर नहीं जा सकती। इसका मतलब दिया गया कथन क्या है? असत्य है, फ़ॉल्स है आपका। 1.01 आपकी नहीं हो सकती है। बच्चों बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या दिया गया है? यदि पीई बराबर आपका 0.08 तब पीई बार बराबर आपका 0.02 होगा, ऐसा अपने को दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग आपका कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे पीई, वो आपको कितना दे रखा है? 0.08 दे रखा है, प्लस पीई बार अगर आप करोगे तो बराबर कितना हुआ? 1 हुआ। तो पीई बार यानी कि उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता की बात की जाए तो 1 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा? 0.08 घटाना पड़ेगा। चलिए घटा के देख लेते हैं हम। 0.08, लेकिन अगर आप 0.08 घटाओगे तो आपका 0.02 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब दिया गया कथन आपका 0.92 आएगा, आपका सीधी सी बात है, तब जाके आपका बनेगा, है ना? तो ये वाला कथन भी आपका क्या है? असत्य है। किताब के अंदर अगर आप देखेंगे तो पीछे सत्य लिखा होगा, जो कि आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। नहीं बच्चों, असंभव घटना की प्रायिकता की अगर बात की जाए तो असंभव हो गया तो मतलब हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रायिकता सही कैसे हो सकती है? असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी जाना है, कितनी होती है? 0 होती है। तो दिया गया कथन ये भी आपका क्या है? असत्य है। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा आपका सेंटेंस क्या दिया गया है? किसी घटना ई के लिए 0 से बड़ी आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी या बराबर या 1 के बराबर या 1 से छोटी आपका इस तरीके से होती है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू बात है। यही तो हमने पढ़ा है। और बढ़ते हैं लास्ट वाले सेंटेंस की तरफ। पहले क्वेश्चन का लास्ट है। तो पीई बराबर आपका कितना होता है? नहीं, ये बात गलत है। देखो पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी घटना की और किसी घटना के नहीं होने की बराबर आपका 1 होता है। और अगर आप पीई बार अगर आप निकालना चाहते हो ई के नहीं होने की, तो 1 माइनस आपका पी की प्रोबेबिलिटी, ई की, ई घटना की प्रोबेबिलिटी आएगा। तो यहाँ पर ऐसा तो है ही नहीं, यहाँ तो प्लस की जगह माइनस होता तब आपका सही होता है। इसका मतलब ये वाला कथन भी क्या है? फॉल्स है, आपका गलत है। ये लीजिए, हो गया अपना काम पहले वाले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं और करते हैं इसको। 52 पत्तों को, जो 52 पत्ते हैं अपने पास में ताश की एक गड्डी, उसको अच्छी तरीके से फेंटने के बाद में एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब क्या प्रायिकता होगी यदि ये पत्ता लाल तस्वीर वाला पत्ता होगा? एक तो लाल तस्वीर वाला पत्ता चाहिए अपने को, तस्वीर भी होनी चाहिए और पत्ता भी कैसा होना चाहिए? रेड कलर में, लाल कलर में। मान लेते हैं, माना अब तक जो जैसा करते आए हैं वैसा का वैसा ही करेंगे। घटना ई बराबर एक लाल तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल तस्वीर वाला पत्ता हमें निकालना है, लाल तस्वीर वाला पत्ता। अब अगर यहाँ पर एक मैं बात करूं कि संभावित परिणामों की संख्या की, अगर मैं बात करूं संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं कुल, तो वो आप देखेंगे कि पत्ते कितने हैं अपने पास में? 52। तो हमारा कितना हो जाएगा? कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 52 होंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये चीज देखनी है कि इसको आपने अगर सही कर लिया अनुकूल परिणाम किसी भी प्रश्न में निकालने के लिए, तो फिर आपका सही ही होगा। यहाँ पर लाल तस्वीर वाला। अब तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से होते हैं? एक तो गुलाम होता है, आपने ताश खेली है अगर या देखा है, गुलाम, बेगम या बादशाह, ये 3 तस्वीर वाले होते हैं। अब लाल में चाहिए तो एक तो लाल पान होता है और एक क्या होता है? ईंट होता है। तो 3 इसके होंगे और 3 इसके होंगे, तो कुल मिलाकर 3 + 3 कितने हो गए? 6 हो गए। ये लीजिए, अब आपका तो उत्तर आना ही है। अब यहाँ पर अगर मैं प्रायिकता निकालना चाहूँ पी ई की, तो क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, यानी कि 6 बटे आपका क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 तिये 6 और 26 दूनी 52। कितना उत्तर आ गया? 3/26। ये हमारी प्रायिकता हो गई। देखिए कितना आसान सा सवाल था, आसानी के साथ में हमने कर लिया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है? 2 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला जाता है, एक साथ एक बार, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? ये अपने को निकालना है। अब मैं वही मान लेता हूं कि माना घटना ई बराबर, हमें निकालना है वो घटना ई के बराबर हम रख देते हैं। क्या निकालना है? कम से कम एक चित आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। कम से कम एक चित,
एक चित्त आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। अब संभावित परिणामों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास में कितने होंगे बच्चों, ये अब देखने हैं। अगर मान लो कि आपने दो सिक्कों को एक साथ उछाला, क्या क्या हो सकता है। चित्त की अगर मैं बात करूं तो चित्त को हम क्या लिखते हैं, हेड लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी ई की जगह पी एच भी मान सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पर क्या हो गया, एच हो गया, एक हेड आया, दूसरा हेड आ गया। एक क्या हो सकता है, हेड आ जाए या टेल आ जाए, या फिर आपका क्या हो जाए, टेल आ जाए हेड आ जाए, या फिर दोनों में ही टेल आ जाए, ये आपका। अब कम से कम एक हेड होना चाहिए, इस वाले में कम से कम एक है। अगर दो है तो एक होगा ही होगा, यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है। यहाँ पर कुल कितनी बार आ सकता है, यहाँ पे 3 बार आ सकता है। संभावित परिणाम तो कितने हो गए, 4 हो गए। और अनुकूल परिणामों की अगर मैं बात करूं तो अनुकूल परिणाम आपके पास में कितने होंगे, कम से कम एक चीज कितनी स्थितियों में आएगा, 3 में आ जाएगा। तो ये लीजिए, अब तो आपका आसान बन गया है। अगर पीई या फिर पी एच भी लिख सकते हो आप, इसकी अगर घटना ई माना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। यानी कि उत्तर कितना हो गया, 3/4 उत्तर हो चुका है। क्या चाहिए था, और कुछ भी नहीं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, सवाल करते हैं। एक पासा 2 बार फेंका जाता है, इसमें 4 क्वेश्चन है, चौथे वाले क्वेश्चन में वो भी हम सोल्व कर लेते हैं। एक पासा 2 बार फेंका जाता है और हर बार आने वाली संख्याओं को नोट कर लिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी यदि दोनों संख्याओं का योगफल 12 से बड़ा होगा। अब दो पासे आपने, ठीक है, रखे हैं। अब दो पासे अगर आपने रखे हैं तो इसमें पहले वाले पासे की मैं बात करूं तो कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है आपके पास में। और यहाँ पे दूसरा पासा है तो वहां पर भी तो संख्याएं 1 2 3 4 5 6 है। अब 12 से बड़ा कैसे भी करके एक इसका नंबर और एक इसका नंबर लेके आप क्या 12 बना सकते हो क्या, नहीं बनेगा, कोई भी नंबर नहीं बनेगा। 6 + 6 कर लोगे तो 12 ही बनेगा, 12 से बड़ा चाहिए, 13 तो नहीं बन रहा ना। अब देखो, हम क्या मान लेते हैं कि माना घटना ई बराबर, माना घटना ई बराबर 12 से बड़ी संख्या हमें निकालनी है। 12 से बड़ी संख्या या फिर आपका 12 से बड़ा मान हमें निकालना है। अगर संभावित परिणामों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो देखिए, दो पासों को अगर आप संभावित परिणाम की अगर बात करोगे तो 6 1 के 6 × 6 आपका कितना हो जाता है, 36। कुल संभावित परिणाम कितने आते हैं, 36 आते हैं, दो पासों को एक साथ, ये आप दिमाग में ही रट के रख लो। अब अनुकूल परिणामों की संख्या की अगर मैं बात करूं ना, क्या अनुकूल परिणाम की संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसकी प्रायिकता की अगर बात करें तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, 0 में 36, यानी कि प्रायिकता कितनी हो गई है, 0 हो चुकी है। ये इसका सवाल हो गया, ये उत्तर हो गया, और कुछ करना नहीं था। चलिए, अब बढ़े चौथे के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या निकालना है, वही पासे को 2 बार फेंका जाता है, सेम है, 12 से छोटा हमें निकालना है। अब यहीं पर इसको सोल्व कर लेते हैं। एक पासा मान लीजिए, उसका एक अंक लिया मैंने 6, और दूसरे वाले पासे का अंक लिया 6, 6 + 6 कितना हो गया, 12। तो 12 ये हो गया, 12 से छोटा चाहिए। मतलब अगर आप दोनों पासों में अगर आप किसी को भी जोड़ोगे, 1 + 2 1 + 3 1 + 4 2 + 5 4 + 6, किसी भी तरीके से केवल एक ऐसा नंबर है जो कि 12 के बराबर जा रहा है, बाकी सारे के सारे नंबर आपके क्या होंगे, छोटे होंगे। इसका मतलब संभावित परिणामों की संख्या की अगर मैं बात करूं, संभावित परिणाम तो वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही रहेंगे, अपने पास में कितना, 36 रहेगा बच्चों। अनुकूल परिणामों की संख्या की अगर मैं बात करूं, अनुकूल, तो अनुकूल परिणाम आपके पास में कितने होंगे, एक कम हो जाएगा 36 में से, कितना, 35। कौन सा, 6 + 6 वाला। तो अगर मैं प्रायिकता की ई मान लेते हैं, ये ई घटना, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या, 35/36 अपना उत्तर हो गया। बस इतना सा सवाल था, क्या ही सोचना है इसके बारे में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 11 से बड़ा होगा, अब 11 से बड़ा होगा बच्चों, तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि 11 से बड़ा एक ही नंबर है आपका, जो कि आपका कितना होता है, 6 + 6 आपका कितना, 12 होता है। तो संभावित परिणाम यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चों, तो वहीं आपके कितने होंगे, 36 होंगे। संभावित परिणाम आपके पास में कितने होंगे, 36 होंगे। इसके अलावा अगर बात करें अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम अभी मैंने बताया, अनुकूल परिणाम आपके केवल और केवल 11 से बड़ा एक नंबर होता है, 6 + 6 करके 12, यानी कि कितना होगा, 1। तो इसकी प्रायिकता की अगर मैं बात करूं तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, यानी कि 1/36 अपना उत्तर हो गया। सवाल सोल्व हो गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक पासा 2 बार फेंका जाता है, ठीक है। हर बार आने वाली संख्याओं को नोट कर लिया गया। इसकी क्या प्रायिकता होगी, यदि दोनों संख्याओं का
योगफल 2 से बड़ा होगा, हमें क्या निकालना है, 2 से बड़ा निकालना है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर 2 से बड़ा अगर अपने को निकालना है तो किस तरीके से करेंगे ये अपने को देखना है। यहाँ पे 2 से बड़े में अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो 2 से बड़े में सारे के सारे नंबर बड़े होते हैं, बस 1 + 1 आपका क्या हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि 2 से बड़े निकालने थे तो एक ही कम होता है आपका। तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही कम रहता है, बाकी सारे के सारे का योग क्या होता है, ज्यादा होता है। अब संभावित परिणाम हमारे पास में कितने हैं बच्चों, अगर आप देखेंगे तो संभावित परिणाम आपके पास में कितने हैं, 36 है, ये लीजिए। और अनुकूल परिणामों की संख्या की अगर बात करेंगे, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने रहेंगे, 35 रहेंगे। अब क्यों रहेंगे, क्योंकि एक ही तो कम हुआ है आपका, बाकी तो सारे के सारे आपके क्या है, 2 से बड़े ही हैं। तो इसके लिए प्रायिकता की अगर बात करें तो अनुकूल परिणाम 35 बटे कुल संभावित परिणाम 36, उत्तर कितना हुआ, 35 बटे 36, आपका क्वेश्चन हो गया। ये लीजिए जी, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4 में पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ बात कर रहा है, संख्याओं का गुणनफल 12 होने की क्या प्रायिकता होगी, 12 होने की प्रायिकता निकालनी। तो चलो अपन टेबल पे चल लेते हैं। यहाँ पर संभावित परिणाम तो आपको पता है ना कितने हैं, संभावित की अगर मैं बात करूं तो संभावित परिणाम आपके पास में कितने होंगे, कुल हो जाएंगे, कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 36। अनुकूल हमें निकालने हैं, अनुकूल में निकालना क्या है, 12 का गुणनफल की प्रायिकता अपने को निकालनी है। तो अगर आप देखोगे तो पहली लाइन में तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है सर। दूसरी लाइन में देखते हैं, तो दूसरी लाइन में आपका कितना हो गया, 2 और 6 हो गया। यहाँ पर 3 और 4 हो गया, यहाँ पे 4 और आपके कितने हो गए सर, 3 हो गए। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 और 6 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कितने अनुकूल परिणाम आ रहे हैं आपके पास में, 4 आ रहे हैं। तो प्रायिकता की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 4/36 हो जाएगा। यानी कि आप क्या लिख सकते हो इसको, 1/9, 4 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रायिकता कितनी हो चुकी है, 1/9 हो चुकी है। उत्तर आसान था, आसानी के साथ में कर लिया। प्रश्न 4 में मतलब वही वाला प्रश्न है, संख्याओं का अंतर 2 होने की प्रायिकता क्या होगी, संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए। अब 2 अंतर किस किस तरीके से हो सकता है, यहाँ पे संभावित परिणाम की अगर आप बात करोगे तो वहीं आपके पास में कितने हैं, संभावित परिणाम आपके पास में कितने हैं, 36 है। अब अनुकूल वाले परिणामों की संख्या अगर हम निकाल लें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अनुकूल देखते हैं, तो 2 का अंतर होना चाहिए, तो एक यहाँ पर है, इसके अलावा तो पहली लाइन में तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर 2 का अंतर है, इसके अलावा तो नहीं है। यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो चुका है, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया है, यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर कितना हो चुका है, 8 हो चुका है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या की अगर आप बात करें तो इन सब में आपका कितने का अंतर आ रहा है, 2-2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। अगर बात करें प्रायिकता की तो कितना हो जाएगा, 8/36, 4 से काटोगे तो आपका कितना बनेगा, 2/9। उत्तर अपने पास में आ चुका है। चलिए जी, हो गया ये वाला सवाल भी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एक थैले में 15 लाल गेंद और कुछ हरी गेंदें हैं। यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6, तो हरी गेंदों की संख्या अपने को ज्ञात करनी। बहुत ही निहायत ही आसान प्रश्न है। कैसे हुआ देखो, एक थैले में कितनी है, रेड की अगर मैं बात करूं, लाल गेंदों की अगर मैं बात करूं तो कितनी है, 15 है। हरी गेंद की अगर मैं बात करूं तो वो कितना मान लेता हूं, x मान लेता हूं। अब हरी गेंद निकालने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, पीजी कर लेता हूं, ग्रीन आपका हो गया। तो ये आपका कितना होगा कि अनुकूल परिणामों की संख्या, तो हरी गेंद तो जितनी होंगी वो अनुकूल परिणाम होगा। अब अगर बात करें कि कुल संभावित परिणामों की संख्या, तो कुल अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को जुड़ेगा ना, ये आपका कितना होगा, 15 + x होगा। तो कुल संभावित परिणाम आपके 15 + x। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता अपने को कितनी दे रखी है, 1/6। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए आप, वज्र गुणा करेंगे तो आपका 6 का x से करोगे तो 6x, और वहां पर 15 + x। यहाँ पे 6x इधर आएगा, x तो माइनस का हो जाएगा, बराबर आपका 15। तो 5x बराबर आपका 15। तो x बराबर 15/5, यानी कि कितना निकल के आएगा, 3। हमने x क्या माना था, हरी गेंद, तो हरी गेंद आपके पास में कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। यही हमें पूछा था। ये लीजिए आपका उत्तर हो गया। सवाल तो आसान है ना, सवाल इजी ही है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब हमारे पास में जो बचता है बच्चों, वो केवल और केवल यहाँ पे ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन वालों को उड़ा देते हैं। निम्न में से कौन सी घटना की एक प्रायिकता नहीं हो सकती, मैं क्या कहूंगा, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अंश और हर के अंदर अनुकूल परिणामों की संख्या, उसके साथ साथ
संभावित परिणामों की संख्या दोनों में ही प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो इसका मतलब ऋणात्मक होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। परसेंट हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, अगर आप भाग दोगे 2/3 फ्रैक्शन हमें हम निकालते हैं, इसका मतलब ही 12% का मतलब क्या हो गया, 12 बटे आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 6/50 आगे काटोगे तो आपका 3/25 आ जाएगा, तो वो आपका फ्रैक्शन में हो सकता है। तो चलिए, इसका मतलब ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, दो पासों को एक बार फेंकने से योग 2 आने की प्रायिकता क्या है। अब अगर आप संभावित परिणाम अगर आप देखोगे तो कितना होगा, 36 होगा संभावित, तो दो पासों को फेंकने पे। और अनुकूल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा होगा, केवल एक और एक, इनका ही योग आपका कितना होता है, 2 होता है, तो ये आपका अनुकूल कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर प्रायिकता की अगर आप बात करोगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या 1/36 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है, उड़ा दीजिए। चलिए, हो गया अपना क्वेश्चन। और हमारे इस पूरे यूनिट का, पूरे अध्याय का अंतिम प्रश्न हम पढ़ते ही जा रहे हैं। बताइए इसका जवाब। दो सिक्कों को एक बार उछाला, दो सिक्कों को एक बार अगर आप उछालोगे तो संभावित की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो संभावित आपके पास में कितने हो गए, 4, क्योंकि 4 आएंगे, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल टेल हेड टेल टेल, 4 हो गए। एक चित एक पट आने की, अब देखो हेड हेड आ गया दोनों में ही, या फिर आपका टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल, तो ये आपके पास में कितने हो गए टोटल। अनुकूल की अगर बात करेंगे तो 2 हो चुके हैं, अनुकूल आपके पास में कितने हो गए, 2 हो गए। प्रायिकता की अगर आप बात करोगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम, इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी के अंदर। उड़ाया हमने, हमारा क्वेश्चन हो गया अपना अध्याय। हंसते हंसते बढ़िया तरीके से किया है, उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई है। मुलाकात करेंगे आप सभी से और चीजों के साथ में, तब तक ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें। धन्यवाद।